नमस्कार एबीसी हिंदी न्यूज़ में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आर मोहन तिवारी और अब तक आपने अगर एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो कर लीजिए क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी आवाज़ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने के लिए जुड़ा हूँ इस वीडियो में, ज़ाहिर-सी बात है 2027 बेहद करीब आ रहा है और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मी है वो अब जोरों पर आने लगी है। योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की विकास व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के काम में जुटे हुए हैं और लग नहीं रहा कि योगी आदित्यनाथ किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो तैयारी उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाने की करने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अब अखिलेश यादव को लेकर कुछ ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने हार मान ली है। 2017 में 10 साल पहले अखिलेश यादव की पार्टी की विदाई हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई थी। इसके बाद लगभग 5 सालों तक अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका भविष्य हो सकता है। क्योंकि 2019 में जिस तरीके से मोदी की लहर रही, केंद्र से लेकर प्रदेशों तक हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही थी। लेकिन 2022 का चुनाव आया और 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को मात तो नहीं दे पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से 17 के मुकाबले 22 का चुनाव कई मायनों में बेहतर रहा। अखिलेश यादव सपा को एकजुट करने में कामयाब रहे। अखिलेश यादव इस चुनाव में अपना वोट प्रतिशत जो उन्होंने खो दिया था, उसे वापस हासिल करने में भी कामयाब रहे। कई करीब 22 से 29 पहुंच गया था और सीटें भी अखिलेश यादव को करीब 111 मिल गई थी। और अखिलेश को ये चुनाव 2022 का ये उम्मीद दे गया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि 17 में हार के बाद अखिलेश यादव ने ये उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अखिलेश को जिस तरीके से वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, उनकी सीटों में इजाफा हुआ, जाहिर-सी बात है कि कोई भी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ता है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए और वो ये बात समझ गए कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कैसा करना है। अखिलेश यादव पहले जमीनी मुद्दों पर लड़ने की कोशिश करते थे, हार जाते थे। इसके बाद उन्होंने जो प्रदेश की राजनीति थी, उसमें सीधे तौर पर जात-पात का जो पूरा अपना घोल है, वो मिलाना शुरू कर दिया। पीडीए अभियान चलाना शुरू कर दिया, ओबीसी राजनीति, आदिवासी राजनीति, तमाम तरीके से अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया और आधार बनाया प्रोपेगेंडा को। आरक्षण विरोध हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ ऐसा कर देंगे, एक विशेष वर्ग को योगी आदित्यनाथ टारगेट कर रहे हैं, ये तमाम बातें चलाई गई। नतीजा 24 में क्या निकला? जब लोकसभा चुनाव आया, तो ये प्रोपेगेंडा अखिलेश यादव का और कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में काम आ गया। समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 37 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करती है और अखिलेश यादव को लगा कि अब 27 की जो उनकी जर्नी है, जो 27 में सत्ताधीश बनने का उनका सपना है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन कहानी पलट गई। कहानी कैसे पलटी कि 24 के चुनाव के ठीक बाद जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उनमें अखिलेश यादव की पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और अखिलेश यादव इस बात को समझ नहीं पाए कि भाई 10 में से 1 सीट मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे 37 सीटें लोकसभा में मिली। मैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जीत गया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में आकर इतनी बुरी हार क्यों मान रहा हूं? देखिए, ये जीत तो थी। अब वो प्रोपेगेंडा पर आधारित जीत हो, फरेब झूठ पर आधारित जीत हो, वो राजनीति में विश्लेषण का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जीत अखिलेश यादव की यूपी में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ हुई थी। लेकिन ठीक इसके बाद जब उपचुनाव हुए, तो एक जबरदस्त तरीके से हार। जिस फैजाबाद अयोध्या की सीट पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी जीतती है, अवधेश प्रसाद जीतते हैं। उसके बाद मिल्कीपुर चुनाव हार जाते हैं जब वो उपचुनाव होता है। अखिलेश समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। लेकिन धीरे से अखिलेश को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में जहां भी योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, उत्तर प्रदेश में जहां भी योगी आदित्यनाथ नेतृत्व करेंगे, वहां पर अखिलेश यादव को जीत नहीं मिलेगी।
और इसके बाद से ही अखिलेश यादव ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जो उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चलाया कि भाई योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदला जा रहा है, यानी कि वो उन वोटर्स का मनोबल कमजोर करना चाहते थे जो योगी आदित्यनाथ को सीधा समर्थन करते। और देखिए ये बात है, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक चेहरा चलता है फिलहाल, वो है योगी आदित्यनाथ। 2017 से पहले वहां पर हालात दूसरे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का जिस तरीके से दिल जीता है, मुझे लग रहा है कि शायद अब तक ऐसा कोई नेता नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा, उनकी पूरी तरीके से जीत हुई, सपा की हार हुई। अब जब 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है और अखिलेश को यह बात पता है कि मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद न केशव प्रसाद मौर्य टूट पाए, न ब्रजेश टूट पाए, ना यूपी भाजपा का कोई दूसरा नेता टूट पाया, अब उन्होंने किनारा करना शुरू कर दिया है। और किनारा किसके कहने पर कर रहे हैं? आईपैक के कहने पर। अभी हाल ही में जब संसद सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, तो अखिलेश यादव की दिल्ली में आईपैक की टीम से मुलाकात हुई और ये खुद अखिलेश यादव ने मीटिंग फिक्स की थी। इस मुलाकात के दौरान तय हुआ कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आईपैक उठा रही है। वो अखिलेश यादव जो अपनी दम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, अब उन्हें एक एजेंसी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, 2014 में भाजपा ने भी लिया था। लेकिन इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि खुद समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने आईपैक से जुड़ी हुई बातों को बताया और उन्होंने बताया कि आईपैक ने क्या नहीं करने को कहा है। और आईपैक ने कहा है कि आप योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना बंद कर दीजिए, इसका आपको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह अखिलेश यादव को साफ नसीहत दी है आईपैक की टीम ने कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सत्ता हासिल करनी है, तो सबसे पहले आप इस चेहरे को भूल जाइए कि आपको इसके खिलाफ दुष्प्रचार करना है। साफ तौर पर आईपैक ने कहा कि आप प्रचार में जो कैंपेनिंग अपने करेंगे, उस कैंपेनिंग में आपके विधायकों ने क्या किया है, आपके जो जीते हुए विधायक थे उन्होंने 5 सालों में अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, आपको यह गिनाना है। और अगर आप ये गिनाने में कामयाब हो पाएंगे तो ही आपका योगी आदित्यनाथ से मुकाबला है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं रखा है। जिस राजनीति को लेकर अखिलेश यादव पिछले 4 सालों से लखनऊ में बवाल मचा रहे हैं, पीडीए की राजनीति, योगी आदित्यनाथ को अनपढ़ बताने की राजनीति, उनको ठाकुर बताने की राजनीति, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बताने की राजनीति, साफ तौर पर आईपैक ने इंकार कर दिया। आईपैक ने कहा ना तो आप बुलडोजर बाबा पर बात कीजिए, ना आप इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ना आप कानून व्यवस्था पर बात कीजिए, क्योंकि इन मामलों में योगी आदित्यनाथ की महारत है। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है और इससे जो यूपी की बहुतायत संख्या है, चंद लोग हो सकता है इस पूरी कानून व्यवस्था से नाखुश हों कि योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था यूपी में ठीक नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके कायल हैं। यूपी की महिलाएं, यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ करती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो उन्हें भी मिलती है। व्यापारी तारीफ करते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, चहुओर विकास हो रहा है, तो इससे मुकाबला नहीं हो सकता। तो आईपैक ने नसीहत दी कि आप पहली बात तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ना बोलें, दूसरा आप अपना कामकाज याद दिलाएं, और तीसरा दुष्प्रचार से बचें। क्योंकि ये देखा कि अखिलेश यादव ने पिछले 4 साल में क्या किया, आईपैक ने पूरा एनालिसिस किया और आईपैक ने कहा कि जिस तरीके से आप भाजपा सरकार के खिलाफ कहीं एआई जनरेटेड फोटोज वहां पर सोशल मीडिया पर आप शेयर करते हैं, कहीं कोई अफवाह आप शेयर करते हैं, बोलते इससे जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ आपको हो रहा है। यूपी की जनता के मन में फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस कदर बस गए हैं कि जब तक आप अपने आप को उनसे बेहतर नहीं दिखा सकते, तब तक योगी आदित्यनाथ को मात देना उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव आईपैक से कितने सहमत होंगे। फिलहाल आईपैक ने कहा है कि अभी हम पश्चिम बंगाल में चुनाव है ममता का, वहां पर हम बिजी हैं, तो हम अभी आपके चुनाव में इतना ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव खत्म होते ही हम यूपी में एक्टिव हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लगभग हो गया है, लेकिन अगर इन मुद्दों पर बात बनी, अखिलेश यादव ये बातें मानते हैं, तो शायद
ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा। नहीं तो फिर आईपैक को भी पता है कि भाई अगर ये बात नहीं मानेंगे, तो अंतोगत्वा क्या होना है, तो कोई कंपनी फिर अपनी पूरी जो इमेज होती है वो क्यों बिगाड़ेगी। लेकिन एक बात तय है, अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि अब योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करना उत्तर प्रदेश में उनके अकेले बस की नहीं है, इसलिए अब वो एजेंसीज का सहारा ले रहे हैं। उन्हें रणनीति बनानी पड़ रही है, दूसरी रणनीतियाँ लानी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जितनी रणनीतियाँ थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चुनावी साल से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में चहुओं से विकास ला रहे हैं, बहुमुखी वहाँ पर विकास ला रहे हैं। उससे पूरा उत्तर प्रदेश फिलहाल एक ही सुर में बोल रहा है कि हमें ना बदलाव चाहिए, ना हमें नई सरकार चाहिए। हमें जो चाहिए वो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और सुनने में तो ये आ रहा है कि यूपी की जनता मांग कर रही है कि बस इस साल आप हमारे लिए काम कीजिए और 29 में हम आपको केंद्र में देखना चाहेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ